इतिहास हमें तारीखें नहीं सिखाता, इतिहास हमें बताता है जब हालात बिखरे हों तो एक सोच कैसे पूरे देश को जोड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और मैं फिर से नए अंदाज और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। आज से लगभग 2500 साल पहले भारतवर्ष कोई एक देश नहीं था। यहाँ ना कोई राष्ट्रीय ध्वज था, न कोई एक शासन व्यवस्था। यहाँ थे छोटे छोटे राज्य, महाजनपद और आपस में लड़ते राजा। हर राजा अपनी सीमा तक राजा था, लेकिन भारत किसी का नहीं था। उसी समय मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। मगध पर शासन कर रहा था नंद वंश। सेना विशाल थी, खजाना भरा हुआ था, लेकिन जनता का भरोसा खाली हो चुका था। लोग शासन से थक चुके थे और जब जनता थक जाती है तो इतिहास करवट लेता है। उसी समय तक्षशिला की भूमि पर एक विद्वान रहता था, आचार्य चाणक्य, जिसके पास न सेना थी न राज्य, लेकिन था दिमाग, नीति और दूरदृष्टि। कहते हैं नंद राजा के दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ और उसी अपमान ने जन्म दिया एक प्रण को। जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन केवल प्रण से साम्राज्य नहीं बनते। साम्राज्य के लिए चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो केवल राजा न बने बल्कि इतिहास बन जाए। और तभी चाणक्य की नजर पड़ी एक युवा पर। साधारण कपड़े, साधारण जीवन, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास असाधारण। यही युवक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, राजनीति सिखाई, युद्ध की राजनीति समझाई और सबसे जरूरी बात, राजा बनने की सोच दी। धीरे धीरे एक सेना तैयार हुई, लोग जुड़ते गए, क्योंकि यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह थी अन्याय के खिलाफ लड़ाई। और फिर एक दिन आया जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। 332 ईसा पूर्व नंद वंश का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे। लेकिन यह केवल राजा बनने की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी भारत के पहले साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ मगध तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने उत्तर भारत, पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत तक अपने शासन का विस्तार किया। उस समय भारत की सीमाओं पर यूनानी शक्ति का प्रभाव था। सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेतर। ये सेल्यूकस निकेतर वही इंसान है जो सिकंदर का सेनापति था। वह यहाँ कैसे पहुँचा? तो वह यहाँ सिकंदर के साथ ही आया था, क्योंकि सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था तो उसने उसका राज्य लौटा दिया, सब कुछ। लेकिन जो है सेल्यूकस निकेतर वहीं ठहर गया और उसने जो है सिकंदर जो है ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया और तटीय रास्ते और मकरान तट के किनारे किनारे होते हुए सिकंदर अपने बेबीलोन लौट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सेल्यूकस निकेतर यहीं पर टिक गया, वो था इसका सेनापति। इन क्षेत्रों पर अधिकार चाहता था। दो शक्तियां टकराई, युद्ध हुआ, लेकिन अंत युद्ध नहीं संधि से हुआ। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया और बदले में भारत को मिलने 500 युद्ध हाथी यूनानी शासक ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया और मैत्री संबंध स्थापित हुए। इसी समय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। उसने मौर्य साम्राज्य को देखा, उसकी व्यवस्था को समझा और लिखा इंडिका। आज मौर्य काल की जानकारी का एक बड़ा स्रोत यही पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजा सर्वोच्च था, लेकिन शासन मनमाना नहीं था। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांत जिलों में और जिले गांवों में। हर स्तर पर अधिकारी थे। कर वसूली की स्पष्ट व्यवस्था थी। सिंचाई, कृषि, व्यापार, सब पर राज्य की निगरानी थी। गुप्तचर व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि राजा तक हर खबर पहुंचती थी। इस शासन व्यवस्था की आत्मा था आचार्य चाणक्य की अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। यह केवल एक किताब नहीं थी, यह शासन चलाने की पूरी प्रणाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में संन्यास लिया और शासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। बिंदुसार ने साम्राज्य को अस्थिर रखा। विदेशी ने इन्हें अमित्रघात कहते थे। और फिर आया मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध नाम, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को और विस्तृत करना चाहा,
लेकिन कलिंग युद्ध उनके जीवन का एक मोड़ बन गया। युद्ध जीता गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। हजारों लोग मारे गए, चारों लाशें थी और उसी दृश्य ने अशोक के भीतर की राज झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची विजय भूमि जीतने में नहीं, दिल जीतने में होती है। अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और अपनाया बौद्ध धर्म। उन्होंने धम्म, अहिंसा, करुणा और मानवता का संदेश फैलाया। उनके शिलालेख आज भी भारत में खड़े होकर उनकी सोच को बयान करते हैं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ। कमजोर शासक आए, प्रशासन ढीला हुआ। अंततः 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासन बृहदत्त की हत्या कर दी। मौर्य वंश हो गया समाप्त। लेकिन जो समाप्त नहीं हुआ वह था मौर्य काल का प्रभाव। भारत को पहली बार राजनीतिक एकता मिली, एक संगठित शासन मिला और एक पहचान मिली। इसीलिए इतिहास कहता है मौर्य काल भारतवर्ष के प्रथम साम्राज्य की स्थापना है। अगर आपको इतिहास कहानी की तरह समझना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में इतिहास जिंदा है लिख दीजिए। मिलते हैं अगले से नए वीडियो में।